जय श्री परमानंद। स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बघोला के इस YouTube चैनल पर। गुरु महाराज एक क्रिस्ती नेगी हैं जो कि हमारे दर्शक हैं, और वो कहती हैं जब आत्मा को जब कुछ होता ही नहीं है तो फिर मरने के बाद यमराज किसको सजा देते हैं। कृपया उनके इस प्रश्न पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है एक हमारे प्रेमी क्रिस्ती नेगी जी हैं। मैं नहीं समझता वो हम मेरे बेटे हैं या बिटिया हैं, मगर उनका जो प्रश्न है कि जब आत्मा को कुछ होता ही नहीं है तो फिर जब मर जाने के बाद जब हमें काल ले जाता है, यमराज ले जाता है, तो सजा फिर कैसे देता है। प्रश्न बहुत उत्तम है। मेरा हृदय से इनको आशीर्वाद कि ऐसे ही प्रश्न होते रहने चाहिए, जिससे ये संसार में जो अज्ञान फैल गया है उसको दूर किया जा सके। तो प्रश्न जो है कि जब आत्मा को कुछ नहीं होता है तो समझने की बात है इसको कि आत्मा को वास्तव में कुछ नहीं होता है। ये मेरा वाक्य नहीं है, हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद या इसे कहें वेदांत, या अनेक संत हुए, आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु नानक देव जी, कबीर साहब जी, महावीर जी, बुद्ध, पलटू दादू, अनेक संत हुए। उन सब ने एक ही बात कही कि आत्मा को कुछ नहीं होता है। जिसे होता है, जिसे जो कुछ होता है, इस संसार में रहते रहते, शरीर में रहते रहते जो कुछ होता है वो मन को होता है। तो पहले तो हम ये समझें कि जिसे सुख दुख होता है वो मन को होता है। आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता है। फिर ये समझाया जाएगा कि फिर कोई ले जाता है तो वहाँ दुख कैसे दिया जाता है। तो पहली बात तो ये समझने की है कि आप एक विचार करें कि जब कोई व्यक्ति कोमा में होता है, जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है, जब व्यक्ति वेंटिलेटर पे होता है, तो ये तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि आत्मा उसके अंदर कार्य कर रही है। और आत्मा कार्य कर रही है इसीलिए उसके बाल बढ़ रहे हैं, इसीलिए उसको जो कुछ दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से उसकी क्रिया होती है। इसी के माध्यम से उसके अंदर हम जो ब्लड देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, जो कुछ भी देते हैं वो अंदर जा रहा है। और यदि जब वो आत्मा अंदर नहीं रहेगी तो ना ग्लूकोज अंदर जाएगा, ना ब्लड अंदर जाएगा, कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाएगी। इसके अंदर कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाएगी। तो जब आत्मा है अंदर, जब वो कोमा में होता है, जब वो वेंटिलेटर पे होता है ये जीव, तो आत्मा तो उस समय पे भी होती है उसमें, पर उसे क्या सुख दुख का आभास हो रहा है? ना उसे सुख का आभास हो रहा है, ना उसे दुख का आभास हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर चीज है वो सुख दुख को महसूस ही नहीं करती है। सुख दुख को जो महसूस करता है उसका नाम है मन। और जो मन है इसी को सुख होता है, इसी को दुख होता है। हमारे जीवन में दो विषय हैं,
अनुकूलता और प्रतिकूलता, हमारा पक्ष अथवा विपक्ष, जब तक हमारे कथन अनुसार, हमारी इच्छा अनुसार, इस मन के अनुसार संसार में क्रिया चलती है, संसार में क्रिया होती है, तो इससे बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख प्राप्त होता है, बड़ा सुख होता है। इससे हंसता है, खेलता है, खूब काम करता है, क्योंकि इसके अनुकूल हो रहा है सारा कार्य। और जैसे ही समय का सिस्टम चेंज होता है, जब इसके प्रतिकूल होता है, तो इसी को कष्ट होता है। बेटा बीमार हो गया, मन का बीमार हो गया, बेटा मर गया, मन का मर गया, घर टूट गया, मन का टूट गया। आज इच्छा नहीं कर रही भोजन की, आज मन प्रसन्न नहीं है, आज कहीं मन नहीं लग रहा है। मैंने मन को बहुत समझा लिया, मानता ही नहीं है। अब मेरा मन तीर्थों पर जाने के लिए नहीं करता है, तीर्थों पर जाने के लिए मेरा मन बड़ा उद्विग्न रहता है। तीर्थों पे जाकर के ना मैं बड़ा आनंद लेता हूँ, गंगा में जाके बड़ा आनंद लेता हूँ, पहाड़ियों पे जाके बड़ा आनंद लेता हूँ। कौन ले रहा है? मन। और जब दुख होता है, किसे होता है? मन को। संतान कौन पैदा करता है? मन। संतानें खत्म किसकी होती हैं? मन की। तो बंधु ऐसे समझें इसको, तो ये तो सब मन का कार्य हो गया। अब जो दूसरा कार्य रहा, आपने कहा कि आत्मा को कुछ नहीं होता है, तो वास्तविकता है कि आत्मा को कुछ होता ही नहीं। जैसे कि एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल होता है, पेट्रोल, और हमारी बॉडी के अंदर आत्मा होती है। तो जो पेट्रोल है, पेट्रोल क्या करती है? पेट्रोल उस सिस्टम को चलाने का काम करती है, उसके इंजन को चलाने को काम करती है। उसके बाद गाड़ी को किस तरफ ले जाना है, किस तरफ नहीं ले जाना है, उसको आपको रनिंग में रखना है या आपको खड़ी कर देना है, आपने उस गाड़ी को पानी में लेके कूदना है, किसी वृक्ष में टक्कर मारनी है, किसी अच्छे व्यक्ति को बिठाना है, किसी बुरे व्यक्ति को बिठाना है, ये तो आपसे पेट्रोल नहीं कहता। पेट्रोल आपसे ये नहीं कहता। पेट्रोल आपसे क्या कहता है कि मेरा काम है इस सिस्टम को चलाना। जब वो सिस्टम चलता है तो गियर भी काम करता है, जब वो सिस्टम चलता है तो ब्रेक भी काम करता है, जब वो सिस्टम चलता है तो क्लच भी काम करता है, और जब वो सिस्टम चलता है तो रेस देने वाला जो सिस्टम है वो भी काम करता है। और यदि तेल ना रहे, उसमें पेट्रोल ना रहे, तो गाड़ी खड़ी रहेगी, ये कोई भी काम नहीं करेगा। न ब्रेक काम करेगा, न स्टीयरिंग काम करेगी, न ही क्लच काम करेगी, न गियर काम करेगा, कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। और जैसे पेट्रोल दोबारा फिर आएगा, दोबारा फिर वो सिस्टम को चालू करेगा, फिर ये सारी चीज़ें काम करने लगेंगी। तो बंधु, जिस प्रकार से उस गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल है, वो पेट्रोल जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से हमारी इस मानव बॉडी के अंदर, मानव बॉडी के अंदर नहीं, संसार में जितने भी जड़ और चैतन्य हैं बॉडियाँ, उन सब के अंदर आत्म तत्व है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और वो जो आत्मा है, उसे सुख दुख नहीं होता है, जिस प्रकार से पेट्रोल को कोई दुख नहीं हो रहा है।
पेट्रोल नहीं कहता इधर ले चलो, इधर ले चलो, इधर ले चलो, इधर ले चलो, नहीं, उससे कोई दुख नहीं होता है। गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, पेट्रोल निकल जाएगा, खत्म हो गया मामला। उसी प्रकार से इसे भी कष्ट होता है। अब बात जो समझ में आई हमारे, वो ये बात समझ में आई कि मन को कष्ट होता है और आत्मा को कष्ट नहीं होता है। अब इसमें तीसरा एंगल है कि जब व्यक्ति के शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है, फिर उसे कोई कष्ट नहीं दिया जा सकता। ना मन को कष्ट दिया जा सकता है, ना शरीर को कष्ट दिया जा सकता, क्योंकि मन तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुर्थ अंतःकरण तो बुद्धि उसके आत्मा के साथ ही निकलते हैं। तो उस शरीर को कोई कष्ट नहीं दिया जा सकता। आप जमीन में उसे दफना देते हैं, अग्नि में भस्म कर देते हैं, अथवा और कोई किसी प्रकार से आप उसे नष्ट कर देते हैं, कोई कष्ट नहीं होता है। हम लकड़ों में इस बॉडी को रख देते हैं, लकड़ हमसे नहीं बोलती है, वो बॉडी हमसे नहीं बोलती है, जलती है, कोई कष्ट नहीं होता उसे। हम नीचे दबाते हैं, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। क्यों कष्ट नहीं होता है? उसे कष्ट इसलिए नहीं होता कि उसमें जो चीज कष्ट वाली थी वो नहीं है अभी फिलहाल। तो बात ये समझ में आई कि उसको कोई कष्ट नहीं होता है, और कष्ट भी होता है तो किस प्रकार से होता है? जब शरीर में आत्मा नहीं है तो उसे कष्ट नहीं होता है, और आत्मा है तो भी कष्ट नहीं होता है। फिर कष्ट कैसे हो रहा है? मन को कष्ट हो रहा है। अब क्या है कि उसमें से मन भी निकल गया और आत्मा भी निकल गई, दोनों निकल गए उसमें से, अब कोई कष्ट नहीं हो रहा है। और जो कष्ट दिया जाएगा, यमराज जो कष्ट देगा, वो कब देगा? जब दोनों चीजों का सामंजस्य होगा। बॉडी भी हमारी होगी और उसमें मन भी होगा। जब बॉडी भी होगी और मन भी होगा, दोनों का सामंजस्य जब होगा, तो फिर हमें कष्ट दिया जाएगा, और कष्ट में हमें चाहे वो नरक में ले जाया जाए, चाहे वो हमें स्वर्ग में लिया जाए, या पनिशमेंट दिया जाएगा या पुरस्कार दिया जाएगा। नरक जाएंगे तो पनिशमेंट दिया जाएगा, स्वर्ग जाएंगे तो पुरस्कार दिया जाएगा। तुलसीदास जी एक चौपाई बोलते हैं कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी थोड़े समय के लिए होता है, अंत में दुखदाई होता है। इसी प्रकार से नरक भी दुखदाई होता है, और लास्ट में हमें फिर बाहर आना पड़ता है। तो जब हमें कष्ट दिया जाएगा, कब कष्ट दिया जाएगा? कि जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे, और शरीर छोड़ने के बाद जब हमें दूसरा शरीर प्राप्त होगा, किसी का भी प्राप्त होगा शरीर, जब वो प्राप्त होगा तो मन और आत्मा दोनों के दोनों फिर एक हो जाएंगे। मन और आत्मा दोनों एक हो जाएंगे, तीसरा उसके अंदर शरीर हो जाएगा। तो जो हमें स्वर्ग जाना है, या वो यमराज हमें नरक ले जाएगा। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है जो आपने कभी कल्ब देखे हों। कल्बों के अंदर और बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के अंदर आप अपने रूम में होते हैं, आप बैल को पुश कीजिए, वेटर आपके पास आएगा, यस सर करता है। जो भी चीज़ आपको आवश्यकता होती है, जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है, वो सेकंड में ला के देता है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, वो सेकंड में ला के देता है। क्यों? कि स्वर्ग के अंदर भोग प्राप्त होता है, जो आपने परिश्रम किया है, और उस परिश्रम का जो मेहनताना है, उसका जो पुरस्कार है,
उसका जो फल है वो स्वर्ग में मिलेगा। और स्वर्ग में क्या मिलता है? भोग। आपने देखा होगा स्वर्ग की रचना जो बताई गई है, इंद्र बैठा हुआ है और चारों तरफ वाद्य बज रहे हैं, सारे देवता बैठे हुए हैं और नृत्यांगाएं डांस करती हैं। जितनी भी वस्तु हैं सब भोग की वस्तु होती हैं उसमें। और जैसे ही भोगों से आप तृप्त होते हैं, भोगों का काम होता है, उसके बाद आपका खेल खत्म हो जाता है, फिर आपको वापस आना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आपको किसी कलम में भेज दिया जाएगा, राजा महाराजा के यहाँ जन्म दे दिया जाएगा, किसी सेठ साहूकार के यहाँ जन्म हो जाएगा, और सेठ साहूकार के यहाँ जन्म होने के बाद, राजा महाराजा के यहाँ जन्म होने के बाद आप कलमों में और बड़े बड़े 5 स्टार में जा करके आप विषयों को प्राप्त करेंगे, विषयों को भोगेंगे, विषयों को प्राप्त करेंगे और उस फल का जो है वो विसर्जन हो जाएगा। उसी प्रकार से जब दूसरी बार आपको शरीर मिलेगा, मन बुद्धि के साथ शरीर मिलेगा, तो किसी गरीब के यहाँ जन्म हो जाएगा, किसी ऐसी जगह जन्म हो जाएगा जहां आपको रोटी के भी लाले पड़ेंगे। ऐसी किसी बॉडी में हो जाएगा जहां एक पशु की वैल्यू है मगर आपकी शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। और क्या होगा कि आपके लिए नरकों का इंतजाम कर दिया जाएगा। नरक क्या है? आप किसी भी फैक्ट्री में गए, नौकरी करते हैं, ऑयल का जो टैंक था वो फट गया और सारा ऑयल आपके ऊपर आ गया और आग लग के आप मर गए। आरा मशीन पे थे, आरा मशीन को आपने नहीं देख पाया, पता लगा आपका पैर कट गया, हाथ कट गया या आपका शरीर कहीं से क्षति विक्षत हो गया। किसी फैक्ट्री में जाकर, किसी आराम मशीन पर जाकर, किसी और जगह जाकर के आपका कहीं अंग भंग हो जाएगा और जीवन पर्यंत आपके पेट की पूर्ति नहीं होगी। करते करते भी आप परेशान हो जाएंगे। ये यमराज का खेल है। यमराज यहां से कुछ ले नहीं जाता, कोई मोटर नहीं है वहां पे, कोई हवाई जहाज नहीं है वहां पे, कोई रास्ता नहीं बना हुआ। आज जिस कर्म को हम करते हैं, मन जिस कर्म को करता, कल के लिए उसका भोग बन जाता है, उसका प्रारब्ध बन जाता है और उस प्रारब्ध के अनुसार ही उसको कर्म करके इस शरीर को छोड़ देना होता है और फिर दूसरे शरीर में उसका जो सिस्टम बन जाता है, स्वर्ग अथवा नरक का जो बन जाता है, वही उसका भोग है। इसीलिए आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। जो कुछ होता है मन और इस शरीर का सामंजस्य जब होगा तब इसे कष्ट दिया जा सकता है। दूसरे शरीर में आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। विचार कर लें, जो मेरी समझ में आया, जो हमें गुरुओं ने समझाया वह ठीक है। बाकी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है और ना कोई काल ऐसी कोई चीज है जिसके सर इतना बड़ा है, जिसके 2 सर हैं, जिसके हाथ में कोई ऐसा कुठाराघात लगा हुआ है। ये सब हमने काल्पनिक कर लिया है। प्रारब्ध पहले रचा, बाद में रचा शरीर। प्रारब्ध पहले रचा, हमारा किए हुए पिछले कर्म का फल पहले तैयार कर दिया। जैसे हमारी पोस्टिंग जहां होती है, पोस्टिंग से पहले हमको नहीं मालूम होता, डिपार्टमेंट को मालूम होता है कहां भेजना है इसको। इसी प्रकार से हम जहां आ गए, जिस परिवार में आ गए, जिस खानदान में आ गए, जिस घर में आ गए, जिस भूमि पे आ गए, हम वहीं की बातों को करते हैं। इसलिए कोई आता जाता नहीं है। एक संत कहते हैं, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल के। हम सब जीवात्माएं कपड़े बदलती हैं और फिर किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु महाराज।
आपने बहुत ही सरल शब्दों में आत्मा और आदमी के अपने शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इस तरह के प्रश्न अनेकों लोगों के मन में होते हैं। तो आशा है आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, परंतु इसके बाद भी यदि कोई प्रश्न शेष आपका रहता है तो आप व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न फिर से हमें भेज सकते हैं, उसके लिए हम प्रतीक्षा करेंगे।